बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार 80 करोड़ लोगों को कहती है हम अनाज दे रहे हैं, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। ये जो ज्ञान की रोशनी आज हमें नजर आ रही है, ये रोशनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को जलाकर हमें दी है। भारत के लोगों के दिल को जीते बिना भारत को कैसे जीत सकते हैं? आज देश के अंदर कुछ लोग चंद चुनाव जीतने पर सोचते हैं जैसे उन्होंने जंग जीत ली। बड़े भोले हैं वो लोग, अज्ञानी है वो लोग, अंधविश्वास पाखंडवाद के दम पर लोगों को गरीब बनाकर, लोगों से रोजगार छीनकर, 10-20 किलो अनाज बांटकर वो सोचते हैं कि भारत को जीत लेंगे। भारत के लोगों के दिल को जीते बिना भारत को कैसे जीत सकते हैं? जिसने अपने राग, द्वेष, लोभ, मोह को जीत लिया, समझो उसने जग को जीत लिया। और जिसके मन में नफरत है, अहंकार है, जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोग अंदर से हारे हुए हैं। जो लोग एमपी, एमएलए और मंत्रियों की कुर्सियों को बहुत बड़ा समझते हैं, सच्चे मायने में बहुत छोटे हैं। सच्चाई तो यह है, हजारों साल तक भारत के लगभग 85% लोगों को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसने 85% से ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा। हजारों साल तक व्यापार से, संपत्ति से वंचित रखा, इंसानियत के दर्जे से वंचित रखा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो छुआछूत पर आधारित हो, ऊंच नीच पर आधारित हो, जिसमें घृणा हो, जिसमें शोषण हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। वो हमें बुद्ध का धम्म ही क्यों देकर गए? कभी इसके बारे में सोचना। पहले तो कभी यह सोचना कि बर्मा से लेकर, म्यांमार से लेकर ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। अयोध्या में जब खुदाई हुई तो पता लगा वो साकेत नगरी थी, वो बौद्धों की नगरी थी, वहां भी केवल बुद्ध निकले। पूरे भारत में खुदाई में 95% केवल बुद्ध निकले हैं। 2200 से ज्यादा भारत के अंदर गुफाएं हैं, 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध हैं। बाबा साहब ने इतिहास को जान लिया था। वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए थे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और उसके सबूत बार बार जमीन को फाड़ के बाहर निकलते हैं। याद करो आप लोग, जब अमेरिका का और तालिबान का युद्ध हुआ था तो अफगानिस्तान के बामियान में पूरी चट्टान के अंदर बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने में तोपों से कम 15 दिन लगे थे। तो बुद्ध अफगानिस्तान में कैसे आ गए? ईरान की खुदाई में बुद्ध कैसे आ गए? पाकिस्तान की सरकार इस बात से अचंभित है, जहां भी पाकिस्तान में खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो महामानव थे जिन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, हमारे नौकरियों में आने के रास्ते खोल दिए, हमारे संसद और विधानसभाओं में जाने के रास्ते खोल दिए, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश बनने के रास्ते खोल दिए। लेकिन ये रास्ते खोलने में उन्होंने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया। उन्होंने जवानी में माता रमाबाई को गंवा दिया। इतनी आसानी से वो सब कुछ हमें देकर नहीं गए, इसको देने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को जला दिया। ये जो ज्ञान की रोशनी आज हमें नजर आ रही है, ये रोशनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को जलाकर हमें दी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? जो वो देकर गए थे 70% छिन चुका है।
हम अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे, अगर हम ऐसे ही जातियों में बटे रहे, तो याद रखना आने वाले 10 से 15 सालों में जो बचा हुआ 30% वो भी छिन जाएगा। बौद्ध का मतलब क्या है? अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप अंधभक्त बन जाते हैं, अगर आप मूर्ति पूजक बन जाते हैं, वो चाहे वो बुद्ध की और बाबा साहेब की मूर्ति की पूजा क्यों ना हो, अगर आप उनके विचार को अपने आचरण में नहीं उतारते, अगर आप सदाचार और नैतिकता का जीवन अपने अंदर धारण नहीं करते, अगर आप बुद्ध के विचारधारा को व्यवहार में नहीं उतारते, अगर आप जातियों को जिंदा रखते हो, तो याद रखना आप बुद्ध के धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हो। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ हो। बाबा साहब तो इस बात को जान चुके थे कि हम सब लोग मूल निवासी हैं, भारत के हैं, हम सब बहुजनों का खून एक है, हमारे पूर्वज एक थे। और अब तो आरएसएस ने भी स्वीकार कर लिया, जाति पंडितों ने बनाई है। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत के बहुजनों को 85% लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया। लेकिन आज हम लोग अपनी मर्जी से जातियों में बटे हुए। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को जान ले, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारा खून एक है, तो ये जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, जाति तोड़ो, भारत जोड़ो। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। और जो भी कोई भारत के रास्ते में बाधा बनेगा, जो भी कोई राजनेता और किसी भी पार्टी का नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर भारत को चलाने की बात करेगा, भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे नित्य नाबूद कर देंगे। एक कुर्सी क्या, डॉक्टर बाबा साहेब के विचार पर चलने के लिए हजारों कुर्सी कुर्बान है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भारत से जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से खत्म करना और अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धर्म में घर वापसी करना। 100-200 नहीं, 1000-500 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा बहुजन समाज के लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धर्म में घर वापसी करेंगे। नफरत से देश नहीं चलेगा। जिन देशों में नफरत बढ़ी है, जिन देशों में कट्टरपन बढ़ा है, वो देश तबाह बर्बाद हो गए। हमें सबक सीखना चाहिए। जिस घर के अंदर कलह होती है, जिस घर में भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है, वो घर टूट जाया करते हैं, बर्बाद हो जाया करते हैं। आजादी से पहले तो भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग धर्म और जाति के नाम पर लोगों में हिंसा पैदा करते हैं, जो लोग आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके खिलाफ जो सरकारें सख्त कार्रवाई नहीं करती, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जलाते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती, इसका मतलब खुद सरकार ही जब भारत को तोड़ने के रास्ते पर निकल पड़े, जब सरकार के संरक्षण में लोग धार्मिक उन्माद करें, नफरत पैदा करें, तो फिर भारत को बचाएगा कौन? भारत के संविधान का गार्जियन तो सुप्रीम कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि अगर भारत के प्रजातंत्र को बचाना है तो भारत के संविधान को बचाना होगा। चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हम लोग जब जीत के जाते हैं, शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, और यह भी शपथ लेते हैं मैं बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के सबके लिए समान रूप से काम करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। लेकिन सत्ता आने के बाद नफरत की राजनीति, ये जहर बोने का काम कर रहे हैं। जहर बोओगे तो जहर ही काटोगे। नफरत से नफरत बढ़ेगी, जहर से जहर बढ़ेगा, प्यार से प्यार बढ़ेगा। और प्यार तो केवल बुद्ध के धर्म में है। बिना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के
बिना प्रज्ञा के, बिना करुणा के, बिना मैत्री के भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना छोड़ दो। भारत विश्व गुरु बनेगा तो बुद्धि के रास्ते से बनेगा। सम्राट अशोक के टाइम पर भारत सोने की चिड़िया थी, और आज किसी भी मामले में देख लीजिए, कुपोषण के मामले में भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं, भुखमरी के मामले में भारत सबसे आगे है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और सरकार 80 करोड़ लोगों को कहती है हम अनाज दे रहे हैं। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, हमारे लोगों को सरकारी खर्चे में शिक्षा चाहिए, सरकारी खर्चे में इलाज चाहिए, हमें रोजगार दो, हमें राशन नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज के लोग मेहनत कश लोग हैं, जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। मंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, उसके बावजूद अगर हमारे समाज का दुख कम नहीं होता तो ऐसी कुर्सियां हमें नहीं चाहिए। हम अपने समाज के, अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ते अगर कुर्बानी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है कि केवल भारत को बचाने का मार्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को बचाएंगी, ये 22 प्रतिज्ञाएं भारत को विश्व गुरु बनाएंगी। अंधविश्वास, पाखंडवाद से कभी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। हम ऐसे लोगों को रिश्ता नाबूद कर देंगे जो भारत के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन भारत में लाना चाहते हैं। हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सरकारें तो बाद में करेंगी, पहले आप कम से कम अपने अंदर फैले इस छुआछूत को तो खत्म करो। पहले अपने अंदर फैले इस जातिवाद को तो खत्म करो। क्या हम लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं? क्या हम सच्चे मायने में बौद्ध हैं? क्या हम बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करते हैं? क्या हम भावना में नहीं रह जाते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में कहा था कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में निर्मित होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत आजाद बना रहेगा, भारत के लोगों की आजादी बनी रहेगी। इस बात पे मुझे दो चिंताएं सताती हैं। दो चिंताएं जाहिर की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। पहली चिंता उन्होंने कहा था, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत अपनी आजादी खो देगा। और दूसरी चिंता उन्होंने कही थी, जिस दिन भारत के लोग किसी नेता के प्रति पूरी तरह अंधे हो जाएंगे, अपना सब कुछ उसको निछावर कर देंगे, उसकी हर बात को आंख मीच कर मानने लगेंगे, वो नेता तानाशाह हो जाएगा और वो लोगों के खिलाफ ही कानून बनाना शुरू कर देगा, लोगों के खिलाफ ही निर्णय लेना शुरू कर देगा। उस दिन किताबों में आजादी रहेगी, लेकिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। आज मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने दूरदर्शी थे, मुझे याद आता है 1949 को कहीं उनकी बात आज सच साबित हो रही है, क्योंकि भारत में कुछ लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगे हैं, अंधभक्त हो गए हैं। नेताओं के गले में माला डालना छोड़ दो, आपस में एकजुट होकर देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए कोई नेता आने वाला नहीं है, कोई और नहीं आएगा, हमें और आपको निकलना होगा। अगर वो शिक्षा का रास्ता ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन ना देते, तो हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशहाली आई वो ना आती। लेकिन ये खुशहाली बचेगी नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ तेजी से जा रहा है, क्योंकि खुद सरकारों ने ऐसा निर्णय लिया है कि पिछले 15 से 20 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। 8 सालों में, केवल पिछले 8 सालों में 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। ऊपर से नई शिक्षा पॉलिसी आई है, यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज किया जा रहा है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी को पूरा खर्चा खुद उठाना होगा, यानी बच्चों को उठाना होगा। बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिनके बच्चे बीएलएलबी कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जिनके बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, जिनके बच्चे आईआईएम कर रहे हैं, जरा वो कभी फीस का चार्ट निकाल के देखो। सरकारी कॉलेज में आईआईएम में एडमिशन लेके 2 साल की डिग्री लेने के लिए एक पेरेंट को 40 लाख से ज्यादा पैसा चाहिए, 40 लाख रुपए से ज्यादा। क्या हमारे समाज के 99.99% लोग अपने बच्चों को आईआईएम कराने का 40 लाख से ज्यादा का खर्चा उठा सकते हैं क्या? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग ये 15 लाख रुपए का खर्चा अपने बच्चे के हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? 8वीं, ये सरकारें हमारे बच्चों को केवल 8वीं 10वीं तक पढ़ाना चाहती है। वो जान गए
कि यह समाज पढ़ लिख गया तो सवाल करने लगा है। जो पढ़ेगा वो जागरूक होगा, वो पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर हो जाएगा, और अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे व्यापारी बने, वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ ना पाए, 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाए और वो मजदूर बन जाए, क्योंकि जो मजदूर बन जाता है वो गुलाम बन जाता है। क्या जनता ने कहा था कि आप हमें मुफ्त में राशन दो? जनता तो ये कह रही है आप हमें रोजगार दो, हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दो। मुफ्त में पढ़ाई नहीं देंगे, राशन दे देंगे, क्योंकि अगर राशन नहीं होगा भूखे मर जाओगे। इन्हें वोट देकर चुनेगा कौन? इनकी मिलों में, इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? इन्हें सस्ते मजदूर चाहिए। कुछ ही दिन में आप इस लायक नहीं बचेंगे कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ा पाए। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और हमारे नेता संसद में, विधानसभा में गूंगे और बहरे बन के बैठ जाते हैं। उन्हीं के आंखों के सामने समाज के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है सरकारें। ऐसे गद्दार लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। आज अगर हम चुप लगाए रहे, अगर सच्चाई को जान के हमने न्याय की लड़ाई को तेज नहीं किया, तो याद रखना आप अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे मजदूर बन जाएंगे, तो आपके बच्चे फिर से दोबारा गुलाम होंगे। सोच के देखो गुलामी का जीवन कैसा होता है। इस आजादी को दिलाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैंने भी संकल्प किया है, अगर समाज कहे तो पूरी जिंदगी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने समाज के बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ूंगा। बोलते हैं भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। उस सपने को साकार करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। इसको करते हुए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, मुझे गर्व होगा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के लिए कुर्बान हुआ। वैसे भी लंबी जीवन जी के करना क्या है। डॉक्टर बाबा साहब तो खुद कह कर गए, स्वाभिमान की जिंदगी चाहे 4 दिन की क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी स्वाभिमान की होनी चाहिए। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। वैसे भी हमारे अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून बहता है। हमारी रगों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। ना कोई हमें खरीद सकता है, ना हमें कोई डरा सकता है, ना हमें कोई झुका सकता है। और